हाँ साहब, सज्जनों, ये जिगड़ी भजन प्रतियोगिता का दूसरा दौर आपके समक्ष में जारी है। सभी गाने वाले आपके सामने प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं और हम भी पुनः एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। जैसा कि कमेटी का आदेश आया है, शुद्ध जिगड़ी होनी चाहिए और वास्तव में ये जिगड़ी का मेला है, शुद्ध जिगड़ी ही होगी। सुनिएगा, किसी कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में और कहा भैया जवाब दिया, सुनिएगा पिंडू जी। शायर सपूत में साजो है सबको और कायर कपूत का छुका और फल बिन डार नबे न खबहू तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे के बिन संतो और सुखी मत जानो और बिन सरताल कहा कोई गावे और कह शिवराम खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहाँ से आवे। अब प्रश्न की तरफ गौर करिएगा। प्रस्तुति पुनः वही है जो कि आपके समक्ष में पहले छोड़ करके गया था। हेलो, आज इधर में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। जैसे ही पांडवों को मालूम हुआ, पांडव सभी निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और आज इधर में कहीं से खेलता हुआ वो छोटा सा वीर बालक अभिमन्यु, जिसकी उम्र है मात्र 16 वर्ष की, आज जैसे ही अपने पूरे परिवार को जब दुखी देखा ना, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, हे दादाजी, ऐसी क्या बात है जो कि आप इतने दुखी बैठे हुए हो। धर्मराज ने कहा, बेटा अभी तू छोटा है, तेरे लिए ये बात नहीं है, तेरे लायक कोई बात नहीं है। बोला, नहीं, मैं जानना चाहता हूं। अगर तू जानना चाहता है तो सुन, कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है और तुम्हारे पिताश्री पास में मौजूद नहीं है। आज जब इतना सुना, उस नन्हे से बच्चे ने तो कहने लगा, बस आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखी होते हैं कि खंड खंड कर दूंगा करके। भैया, आज वो छोटा सा बालक कहने लगा कि खंड खंड कर दूंगा करके। अरे होगी सुबह से शाम नहीं, और घर चक्रव्यूह ना तोड़ सका तो अभिमन्यु मेरा नाम नहीं। आज देखिए वो छोटा सा बालक और क्या कह रहा है भैया, कैसे। अरे नाए पिताजी पास करो और विश्वास मती घबराइयो और मैं दऊं पीऊ हकूं। अरे और थोड़े तुम मेरे पीछे पीछे रहियो। सज्जनों, आज इधर में वो छोटा सा बालक कहने लगा, लेकिन चक्रव्यूह को तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन एक बात है, वो कौन सी बात है। कहने लगा, 6 द्वार लिखो ज्ञान सुनो दे, 6 द्वार लिखो ज्ञान सुनो दे, ध्यान कहे यो छैया रे। कहा
अरे छह द्वारन को ज्ञान सुनो दे ध्यान कहे यो छैया। अरे छह द्वारन को ज्ञान सुनो दे ध्यान कहे यो छैया। और न द्वार सातमो ज्ञात मेरी सो गई है मैया ना। लेकिन सुनिएगा, चाय लाइनों में कहा भैया जी गौर करें। अरे बेटा कितना भी प्यारा हो, क्या बात है। अरे बेटा कितना भी प्यारा हो तो सिर पे चढ़ाना ना चाहिए भैया। बेटा कितना भी प्यारा हो तो सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और अरे बेटी कितनी भी प्यारी हो घर घर का डुलाना। बेटी कितनी भी प्यारी हो घर घर का डुलाना ना चाहिए। और कहा भैया कितना भी बैरी हो, भैया बंटू, अरे भैया कितना भी बैरी हो उसे भेद बताना भैया। और देखिए पत्नी के लिए क्या कहा है। अरे प्रिया कितनी भी प्यारी हो, अरे पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। और अरे भैया कितना भी बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। भैया कितना भी बैरी हो पर भेद छुपाना। अरे भेद छुपाना ना चाहिए रे। सज्जनों, आज धर्म में वो अभिमन्यु कहने लगा, हे दादाजी मैं छह द्वारों को तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन कि छह द्वारन को तोड़ गिरा दूं। अरे छह द्वारन को तोड़ गिरा दूं, ये सतने गिरा उछारी है। अरे सातों द्वार ज्ञात ना मोखू मेरी सो गई मेहतारी है। आज जब इतने बच्चों को जब भीमसेन ने सुना तो भैया कहने लगे कि ये भवक्यो भीम गदाखू लेके, अरे भवक्यो भीम और गदाखू लेके ये कहीं कुमर थे बानी और बेटा साथ एक ही तो मैंने जानी। सातवें द्वार को तो मैं अपनी गदा के प्रहार से खंडित कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और भैया लेकिन सुनिएगा, आज वो भीमसेन जवाब दे रहे। और देखिए गाना बजाना लेस और ताल का हुआ करता है। और आपके सामने एक चीज पेश कर रहा हूं अलग से, गौर करिएगा भैया कैसे। और मेरे बाप बेटा और मेरे बाप बेटा और मेरे हरी कोई तुझ सा जमाने में नर ही नहीं और तुझे जाने न दूंगा। और अकेला वहां अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। क्या उम्र की तरफ और
अभी जौहर मेरे की खबर ही नहीं। और दो इजाजत मुझे आप बैठे रहो, तो इजाजत मुझे आप बैठे रहो, करना मेरी तरफ से फिक्र ही नहीं। तो इजाजत मुझे नहीं रे। सज्जनों, आज अभिमन्यु ने अपनी पूरी सेना को तैयार कर लिया, पूरी सेना को सजा लिया। अब देखिए चक्रव्यूह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं भैया पिंटू। अरे सेना लई सजाए, अरे सेना लई सजाए और पंडको और जो सज गए नाती है। अरे योद्धा सजे अनेक संग में घोड़ा हाथी है। आज कहा अरे पंडवा रे, कहा पंडवा मघ में जाए रहे, पंडवा मघ में जाए रहे। अरे हे रही जे कार दहलना दिल में खाए रहे। अरे हे रही जे कार दहलना। सज्जनों, आज जैसे ही अभिमन्यु ने गुरु द्रोण को जब प्रथम द्वार पर खड़ा देखा ना, तो आग बबूला हो गया। और भैया क्रोध से क्या बात है, क्रोध से लाल भय लेना, क्रोध से लाल भय लेना। अरे बच्चे ना तेरो बिहुह गुरु से बोलो है देना। अरे बच्चे ना तेरो बिहुह गुरु से देना रे। सज्जनों, अब 2 मिनट बाकी है। अब सुनाऊंगा आपके लिए उड़ान, और उड़ान भी आ रही है 3 ताल 16 मात्रा, और राग है कौशिक ध्वनि। सुनिएगा भैया पिंटू। सो भैया छछरानी को लाल और समर में घूमे सिंह समान, द्रोण के छीण भये अरमान।
में अभिमन्यु आयो। एक भक्त भगवान के दरबार में जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है और उस मुरली वाले से कहता है, मुरली वाले भैया तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी। कहा कभी अपमान होता है, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान। ये दिल छुप छुप के रोता है, ये दिल छुप छुप के रोता है, बताओ क्या करे मोहन। सोहे बस में चलो नंबर पे ओम नाम भज।